हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया कुछ क्यूरियस क्वेश्चन के साथ, जैसे ये टी शर्ट ब्लू कलर की ही क्यों है, और हमने देखा कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट मेनी कलर्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हमने टैकल किया। उसके बाद हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन मिरर और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो अभी तक के जिसने लेक्चर को फॉलो नहीं किया है तो उसको जाके ज़रूर देखें। और अभी हमने स्टार्ट किया है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने बेसिकली देखा कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? जिनमें अंदर की सरफेस क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बाहर से हम क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब बाहर की सरफेस क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, और अंदर की सरफेस से हमने क्या किया, पॉलिश किया है, तो वहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। जैसे अगर इसकी बात करूँ, ये क्या है बच्चों, ये मिरर बाहर से पॉलिश्ड है और अंदर से रिफ्लेक्शन होगा इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। अब दूसरा मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर से आपने पॉलिश किया, क्या किया, अंदर से पॉलिश किया, ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब और हमने क्या देखा था, इस पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखे थे। कौन कौन सी बच्चों, जैसे ये पॉइंट सेंटर पॉइंट क्या हो जाता है इसका, ये पोल कहलाता है। और जिस स्फीयर से हमने इसको कट किया होगा उसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते थे अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल लाइंस जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ये भी देखा था कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़े उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और एक पॉइंट पे कट करें, एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते थे, नाम क्या दे देते थे, फोकस। ये सारी चीज़ों का हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। जैसे हमने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब किसी भी चीज़ से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे कट करे। जैसे लाइट की दो रेज अगर एक पॉइंट पे कट करेंगी तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूँ, जैसे ये एक प्लेन मिरर हो गया बच्चों। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर देखो प्लेन मिरर खड़ा है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो अब इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, सबसे पहले इससे जो रे आएगी ये कहाँ, मिरर से टकराएगी। अब ये कैसे टकरा रही है, नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये रे कैसी चली जाएगी, सीधी ऐसे निकल जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये यहाँ पे रे आई, एक रे यहाँ पे आई, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा अब देखो, ये रे इधर निकल गई, ये रे इधर, ये कभी मीट करेंगी क्या, नहीं मीट करेंगी। तो जहाँ पे हमने ये देखा था कि जहाँ पे या कि रेज मीट करें या अपीयर्स टू मीट करें, जैसे इन दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो ये क्या है, अपीयर्स टू मीट करेंगी। क्या करेंगी, अपीयर्स टू मीट करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा था कि जहाँ पे दो रेज कट कर रही हैं या अपीयर्स टू कट कर रही हैं, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के कारण। तो पहला रूल क्या है, पहले रूल की अगर बात करें तो पहला रूल कहता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे देखो इधर ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब हमेशा याद रखना, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, वो हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो इसी से निकाला गया है। कैसे, मान लो अब इस पॉइंट पे यहाँ पे आप क्या खींचोगे बच्चों, नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे खींचोगे, नॉर्मल इस सरफेस के, और जो भी नॉर्मल होगा इसके, वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो या कि उस चीज का यूज करके
I इज इक्वल टू आर का यूज़ करके आप बना लो, या कि ये बेसिक चीज़ें याद रखो कि कोई भी रे जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी या अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। अब दूसरे कंडीशन में ये रे सीधी आई, अब यहाँ पे ये क्या है, इसके नॉर्मल खींचो, इस सरफेस के अगर नॉर्मल खींचोगे ये ऐसा आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, फोकस से पास नहीं हो रही, ये तो और बेंड हो गई। पर इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये स्फेयर का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया इसका फोकस हो गया। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमें क्या लग रहा है, पहले केस में ये एक्चुअली पास हो रही है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये इमेज, ये रे जो है यहाँ से निकल रही है। तो पहला क्या हो गया कि जो रे पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये सारे हमने कहाँ से निकाला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब चलते हैं बच्चों दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल भी कुछ इसी तरह का है। दूसरा रूल क्या है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उधर ही रिट्रेस करेगी पाथ। अब एक चीज़ हमको पता है बच्चों, हमको क्या पता है बच्चों कि जो भी रे किसी भी मिरर से 90 डिग्री बनाएगी, जैसे मान लो ये एक रे है जो इससे 90 डिग्री बना रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो वो क्या होगी, उसी पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। मतलब अगर मिरर में अगर रे 90 डिग्री पे पड़ रही है तो वहाँ पे वो उसी पाथ को ट्रेस करेगा। अब ये यहाँ पे क्या बना रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये रे कैसी 90 डिग्री बना रहे, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो वो उसी के अक्रॉस क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो दूसरा लॉ क्या, दूसरा लॉ क्या है या रूल क्या है कि अ रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर फॉल नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्ट एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। उसी पाथ के अलोंग क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहले क्या होता था, हमने क्या देखा था, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, जो भी फोकस से आएगी वो आप बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जो भी फोकस से आएगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तीन रूल थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के स्फेरिकल मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन बता सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर, और देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया अपना कन्वेक्स मिरर। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये पोल हो गया, इधर से आपने क्या कर दिया, इसको सिल्वर कर दिया, ठीक है। अब कहीं इनफाइनाइट से रे आ रही, कहाँ से, इनफाइनाइट से। कहाँ से रे आ रही हैं बच्चों, इनफाइनाइट से। तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट मार्क करोगे फोकस, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा लगेगा जैसे ये रे कैसी है, जो पैरेलल है वो अपीयर करेगी जैसे फोकस से निकल रही हो। तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो एक तो इमेज इस तरीके से, एक रे ये ऐसी हो गई। अब मान लो दूसरी रे है, तो दूसरी रेज में को भी बनाओ, दूसरी रे ऐसी आए, ये भी क्या होगी, ये भी बेंड हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे अगर इनफाइनाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, तो वहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस पे दो रेज मिल रही हैं, और जहाँ पे दो रेज मिलती है वहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कहाँ ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी थी और इमेज क्या बन रही है, पॉइंट साइज। अब यहाँ पे एक्चुअली तो रेज नहीं कर रही हैं क्योंकि रेज तो रिफ्लेक्ट हो गई, वर्चुअल यहाँ पे अपीयर्स टू मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो हमेशा याद रखना, एट इनफाइनाइट तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, कोई भी केस हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। अभी हम किसका केस देख रहे हैं, कन्वेक्स का केस देख रहे हैं। किसका केस देख रहे हैं बच्चों, कन्वेक्स का केस देख रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट से रे आ रही है तो हमारा इमेज जो बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे।
कहाँ पे बच्चों, फोकस पे। हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, कैसी, बहुत छोटी इमेज बनेगी। और दूसरा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बनेगी, वर्चुअल इमेज तब बनती जब रे एक्चुअली मीट ना करें, अपीयर्स टू मीट हो, क्या हो, अपीयर्स टू मीट हो, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना, इनफाइनाइट पे रखा है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और इसके पोल वाले पॉइंट के बीच पे रखा हो। आइए देखते हैं, इस वाले कंडीशन को भी अपन ऑब्जर्व करते हैं, है ना। आओ देखते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, इधर देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट पास आ गया तुम्हारे कन्वेक्स मिरर के, तो फिर से इमेज फॉर्मेशन करो। ये पैरेलल आई, ये कहाँ से जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे ये कहाँ से जा रही है बच्चों, फोकस से। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे ये कहाँ से आ रही हो, फोकस से, तो ये निकल गई। अब दूसरी रे कहाँ गई, अगर ये पोल पे आती है तो ये आई हो गया, ऐसे ही ये क्या हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। अब रे तो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, तो इसको आप पीछे प्रोड्यूस करोगे, क्या करोगे, पीछे प्रोड्यूस करोगे। तो जिस पॉइंट पे ये रेस कट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो, ये देखो कहाँ पे इमेज बन रही है बच्चों, ये देखो, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है और इमेज का साइज देख रहे हो कितना छोटा है। तो आपने क्या देखा, दूसरे केस में इनफाइनाइट और ओ के बीच में, इनफाइनाइट और ओ के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमेशा क्या है, स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर्स टू मीट कर रही हैं, अपीयर्स टू मीट कर रही हैं। और हमेशा देखो कि ये इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट, इधर मान लो ये इनफाइनाइट हो गया और पोल के बीच में रखा है, तो हमेशा इमेज कहाँ मिलेगी आपको, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ पे मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में। वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी। ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी कहाँ की तरफ बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है। तो इरेक्ट यानी सेम साइड, तो क्या है, दोनों सेम साइड है। तो यहाँ से देखोगे, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट और पोल के बीच पे रखा है, तो जो इमेज बनेगी तुम्हारी, बनेगी पोल और फोकस के बीच में। और ये क्या होगी, डिमिनिश होगी, छोटी होगी। देखो ऑब्जेक्ट साइज क्या है और इमेज साइज क्या है, इमेज साइज क्या है, तुमने देखा दोनों अलग अलग है, वर्चुअल होगी और इरेक्ट बनेगी। तो हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स के केस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि रियल इमेज तो तब बनती है ना जब रे एक्चुअली मीट करें। यहाँ पे हमेशा रे क्या हो रही है, अपीयर्स टू मीट कर रही है, क्योंकि ये इधर जा रही है और ये किधर जा रही है, इधर जा रही है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। आई होप सो समझ में आया होगा। अब इनका यूज़ क्या है, अगर बात करें, हम गाड़ियों में देखे हैं कि हमारे पीछे ट्रक होता है। अब अगर हम वहाँ पे प्लेन मिरर लगा देंगे तो वो जितना बड़ा ट्रक है वो पूरे को दिखाने की कोशिश करेगा और पीछे की कोई भी आप व्हीकल्स को नहीं देख पाओगे। इस केस पे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा, अगर ये मिरर लगाओगे तो ये इमेज क्या बनाएगा, उसकी इमेज छोटी बनाएगा, जिससे आप दूसरे व्हीकल्स को भी देख पाओगे और आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीस्कोप में, स्ट्रीट लाइट्स पे, हर जगह इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब बच्चों कनकेव मिरर की तरफ। अब कन्वेक्स मिरर तो हो गया, अब कनकेव मिरर के बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, कन्वेक्स मिरर में रेज कभी भी एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, वो अपीयर्स टू मीट कर रही थी। अब चलते हैं बच्चों कनकेव मिरर की तरफ। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। कैसे, इसको हमने बाहर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गया है। ये पोल हो गया बच्चों, ये पॉइंट पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम देखें तो जो रेस हम कहाँ से स्टार्ट करें बच्चों, इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें अगर, तो क्या देखेंगे कि जो भी रे पैरेलल आएगी, जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी बच्चों, जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से। वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे यहाँ से भी एक पैरेलल रे आई, ये कैसे जाएगी, ये जाएगी फोकस से। तो अगर कोई भी चीज़ इनफाइनाइट से आ रही है तो वहाँ पे जनरली दो केसेस हो सकते हैं। एक तो अगर ऑब्जेक्ट
थोड़ा ठीक ठाक साइज का है तो ठीक है, वहाँ से रेस पैरेलल आएंगी। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि रे क्या हूँ, पैरेलल तो हूँ पर एक एंगल पे आए। कैसे आए, एंगल पे आए। तो इस कंडीशन में क्या बनी, पॉइंट साइज इमेज बनी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, यहाँ पे याद रखना रेज क्या है, एक्चुअली मीट कर रही है एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, जिसको हम स्क्रीन में निकाल सकते हैं। और स्क्रीन में जो स्क्रीन में इमेज आती है वो प्रोजेक्टर वाली इमेज, वो सारी क्या है, वो क्या है, रियल इमेज है। ऐसे इधर पे देखो, अब जो रेज हैं वो क्या हैं, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना होके वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मिलेंगी। क्या है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या लगाओगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से अगर देखोगे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऐसे यहाँ से भी इस पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे दूसरे वाले के लिए। तो यहाँ पे हमेशा जो इमेज बनेगी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इमेज क्या है, थोड़ी बड़ी बनेगी और कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो हमेशा याद रखना एक चीज़ कि जो भी अगर रे इनफाइनाइट से आ रही हैं तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से। अब इनफाइनाइट से थोड़ा आगे चलो, इनफाइनाइट से आगे चलोगे तो आप कहाँ पे लाई करोगे, इनफाइनाइट से आगे चलोगे तो आप लाई करोगे कहाँ पे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो आओ देखते हैं इस कंडीशन में क्या हो सकता है। ये हो गया, ये हो गया। अब आपने ये बाहर से इसको क्या कर दिया बच्चों, बाहर से इसको आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाली सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। अब यहाँ पे ये देख लो, ये क्या हो गया अपना, फोकस हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे रखा है, ये इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जो भी रे आएगी, जो पैरेलल आएगी, वो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो उसको रिट्रेस करेगी। ये भी तो देख सकते हो। इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो मान लो इधर ही से आएगी और इधर ही रिट्रेस कर जाएगी। तो ये रे ऐसी आई, ये रे ऐसी आई, और ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे रखा है, तो इमेज हमेशा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। और आपने क्या देखा कि हमेशा इमेज क्या है, स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही है, स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इमेज कैसी, रियल है कि वर्चुअल है? सर रियल है, क्योंकि रेज यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट नहीं है। यहाँ पे रेज कैसी मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। तो पहला केस क्या था, इनफाइनाइट पे है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनेगी। और दूसरा केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में इमेज क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इमेज कैसी रहेगी, इमेज रहेगी आपकी रियल रहेगी और स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी, है ना। इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। पहला केस इनफाइनाइट फोकस, दूसरा क्या, इनफाइनाइट से हमने शिफ्ट किया, थोड़ा आगे आए तो कहाँ आए, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब कहाँ पे चल रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली रख के देखते हैं कि कैसा इमेज बनेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि अगर हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपने तो कैसा इमेज बनेगा, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी,
और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट ही रखा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लगा दो। यहाँ से ये कैसा गया, ये कैसा जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, तो ये कैसी जाएगी, ऐसी। तो यहाँ पे देखा आपने कैसी इमेज बनी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो अगर थर्ड केस की बात करें, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, हम इनफाइनाइट से किधर ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, अपना थोड़ा थोड़ा करके मिरर के पास ला रहे हैं। तो सेकंड केस में इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरे केस में हमने क्या किया, अब हम कहाँ पे रख दिए हैं, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए हैं, तो इमेज भी हमारी कहाँ फॉर्म हुई है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा याद रखना इस वाले केस में ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू दैट ऑफ इमेज साइज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। और इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल। कैसी इमेज बनेगी, इमेज इज रियल, क्योंकि रेज कहाँ हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं। इमेज कैसी इमेज बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनेगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों केसेस में अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं तो इमेज का साइज क्या हो रहा है, देखो पहले पॉइंट साइज बनी, फिर बढ़ी, फिर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख दिया तो इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे लाके देखते हैं कि कैसा इमेज बन रहा है। तो आओ देखते हैं, थर्ड हो गया। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं कि फोर्थ पॉइंट अपना क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं फोर्थ में क्या होगा। फोर्थ में अगर देखोगे, फोर्थ केस में तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे रखा है, यहाँ पे रखा, तो जो रे पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सॉरी बच्चों, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा क्या होगा, जो रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते ही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा ही है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, कैसी बन रही है, इधर बनेगी कहीं, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। थोड़ा सा गलती हो गई मुझे रे डायग्राम बनाने में, कहिए तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। करेक्ट करते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रे ऐसी चली जाएगी और ये रे जो ऐसी आएगी ये जाएगी ऐसी, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। और इमेज कहाँ बन रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। ये क्या हो गया, अपना फोर्थ केस हो गया। तो यहाँ पे भी रियल इमेज बनेगी क्योंकि दो रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, दो रेज क्या कर रही हैं बच्चों, एक्चुअली मीट कर रही हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फिफ्थ केस की तरफ। अब क्या हो गया, अब इसको और पास लाओगे तो फिफ्थ केस में और पास लाके कहाँ रखोगे, आपने फोकस पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, फोकस पे रख दो, फोकस पे रखो तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रख दिया तो जो रे सीधी आई वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी गुरु। और दूसरी क्या हो गई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको कुछ देखने को मिला क्या कि रेज क्या है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो रे इधर भी अगर प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कहाँ जाके मिल रही, इनफाइनाइट पे, और उधर भी प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इनफाइनाइट पे। तो ऐसा लगेगा, हम ये मान लेते हैं ये तो कभी मिलेंगी नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट में मिलेंगी। तो यहाँ से अगर देखोगे तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, बहुत लंबी हो गई। तो कैसे कैसे अपन कहाँ से इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते कहाँ पहुँच गए, फोकस में पहुँच गए। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। इनफाइनाइट और वेरी लार्ज साइज, क्या है, वेरी लार्ज साइज, लार्ज साइज,
ठीक है, इस तरीके से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केस की तरफ। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, अब फोकस भी हमारा हो गया। अब कहाँ रखते हैं बच्चों केस, नेक्स्ट केस में हम कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे तो डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये तो कभी मीट ही नहीं कर सकती। तो अब साहब इधर तो मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करेंगे, सर पीछे प्रोड्यूस करो, पीछे प्रोड्यूस करो। तो हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किया, तो हमको ऐसा लगा जैसे ये अपीयर्स टू मीट कर रही हैं। और जहाँ पे अपीयर्स टू मीट करें यहाँ पे तब भी रियल इमेज बनेगी, जहाँ पे अपीयर्स टू मीट करें वहाँ पे क्या होगी, सीधे वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनेगी। इन सारे केसेस पे आप देख रहे हो कि इमेज कैसी बन रही, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, ऑब्जेक्ट कैसा रखा है बच्चों, ऐसा रखा है, और इमेज कैसी बन रही है, उसकी उल्टी बन रही है। तो इन सारे केसेस में जहाँ पे रियल इमेज थी, रियल इमेज, वहाँ पे वो कैसी हो रही थी, सारी इन्वर्टेड टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी होगी, इन्वर्टेड टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। तो आई होप सो आप सबको क्लियर होगा। लास्ट वाला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच पे रखा होगा, उस केस में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और ये लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना छोटा है ये देख रहे हो, और इमेज कितनी बड़ी ये देख रहे हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। किसके केस में, वेरिएशंस किसके केस में मिले, कनकेव मिरर के केस में। और उसके केस में हमेशा जो इमेज थी वर्चुअल और इरेक्ट थी और स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्चुअल इमेज तो मिल रही है, वो भी लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग केसेस आपने देख लिए होंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब चलते हैं आगे और बात करेंगे कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में। और एक बार आपको मैं एक टेबल दिखा देता हूँ जिसपे सारा डाटा लिखा हुआ है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सारे केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। हर बार की तरह मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। तो ठीक है, हमने रेस फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली। अब सीधे देखते हैं, अगर कोई भी चीज़ इनफाइनाइट पे रखी है तो इमेज कहाँ पे बनी है, फोकस पे, और हाईली डिमिनिश बनेगी, और क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। जैसे इस वाले केस पे देखो, ये इनफाइनाइट से आ रहा है तो इमेज कहाँ पे बन रही है बच्चों, फोकस पे बन रही है। इसको हमने डिस्कस भी किया था। दूसरा केस क्या है, अब हम इनफाइनाइट से किधर आए, और पास आए, और कहाँ पे रखे हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच पे रखा। तो यहाँ पे इमेज क्या है, इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई, जैसे आप इधर आ रहे हो, जैसे इधर आ रहे हो तो इमेज क्या थी, पहले फोकस में थी, तो जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो तो इमेज ऐसे ऐसे इधर जा रही है। देखना बहुत ध्यान से। तो ये जब ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज छोटा है, हमने देखा था सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई थी, है ना, देखी थी। तो क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे रखा है तो हमेशा इमेज कहाँ बन रही, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो इमेज भी हमारी कहाँ पे बन रही है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही, एंड सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज अब भी क्या है, रियल है। इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। और चौथा केस क्या हो गया, अगर हमने और पास लाया, पहले हम इधर से और पास ला रहे हैं तो अब कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहाँ रखेंगे, बीच पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे रखोगे तो इमेज कहाँ चली गई, देखो इमेज कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज किधर शिफ्ट हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ, इनफाइनाइट के बीच में। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इधर ले आ रहे हो तो इमेज कहाँ जा रही, उधर जा रही। अगर ये याद रखोगे ना तो आपको कभी भी रे डायग्राम बनाने में गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, अब यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है, बड़ी है। इमेज क्या है, बड़ी है। ठीक है, जैसे जैसे कम छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन रही है तो वो क्या होगी, थोड़ा ब्लर होती जाएगी, थोड़ी धुंधली होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। इस तरीके से देख सकते हैं। अब चौथा, 5वां पॉइंट क्या हो सकता है
कि आप कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे रखा था, अब कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। और अगर हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, अगर हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ मिल रही है, इनफाइनाइट में। ये केस भी हमने देखा था। यहाँ पे भी इमेज कैसी मानते हैं अपन कि रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगी। लास्ट केस जब हमने फोकस और पोल के पास फोकस से भी अंदर खींच लिया तो इमेज हमारी जो है वो वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल, क्योंकि इधर तो रेज मीट नहीं करेंगी, हम पीछे प्रोड्यूस करके बनाते हैं। तो इस तरह के ये सारे केसेस हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम यूज़ ऑफ द कनकेव मिरर के बारे में। यूज़ ऑफ द कनकेव मिरर, सेविंग मिरर्स, जहाँ पे आपको एक मिरर को एक मिरर की मदद से बहुत बारीक चीज़ें देखनी है, वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सेविंग मिरर का यूज़ करोगे। जूम करके अगर देखना है तो आप क्या करोगे, फोकस के जितना पास रखोगे तो इमेज उतना ही दूर बनेगी, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे कि ये सेविंग मिरर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इन द टेबल लैंप में भी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स, डेंटिस्ट क्या करते हैं, वो इसी वाले कनकेव मिरर का यूज़ करके हमें क्या है, दांत की बड़ी इमेज दिखाते हैं, फिर बताते हैं कीड़ा लगा हुआ है सर, आपके यहाँ रूट कनाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। फिर क्या है, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। अब तो बहुत अच्छे से अगर बहुत बड़े बड़े लार्ज कनकेव मिरर को यूज़ करके आप सोलर एनर्जी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हो और उससे कोई भी चीज़ की उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसी से सोलर वाटर हीटर बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्यार कमेंट के फॉर्म में ज़रूर दें।